हैमर मशीन, मजदूर, छेनी, हथौड़ा और अब बुलडोजर, इन सब की मदद से जोशीमठ के सबसे बड़े और आलीशान होटल्स तोड़े गए हैं। अब तस्वीर देखकर लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई होटल्स भी थे। दोनों होटल्स मिट्टी में मिल चुके हैं। कभी इन होटलों की वजह से पास की पहाड़ी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब साफ तौर पर देखी जा रही है। तोड़फोड़ के बाद होटल्स खंडर में तब्दील हो गए हैं और पूरी सड़क पर मलबा बिखर गया है। आपको बता दें कि होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़कर सारा मलबा पास में ही बने बद्रीनाथ हाईवे पर फेंका गया है और उस मलबे को जेसीबी मशीन और ट्रकों की मदद से डंपिंग जोन में फेंका जा रहा है। ये होटल्स कुछ महीने पहले तक कई मंजिला थे। यात्री इन होटलों पर रात बिताया करते थे। औली जाने वाले पर्यटकों का ये बसेरा था, लेकिन अब खंडर बन चुके हैं। इन होटलों का नामो निशान मिट गया है। वहीं अब बुलडोजर ने भी होटल पर हमला कर दिया है और कुछ हिस्सा जो होटल का बचा हुआ था उसे बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया है। अभी तक पिछले 2 हफ्तों से हैमर मशीन और मजदूरों ने होटल पर तेजी से कार्रवाई की और होटल की एक एक ईंट गिरा दी। वहीं हैमर कटर मशीन से होटल की छत को भी नेस्तनाबूद किया गया। दीवारों पर छेनी हथौड़े से तोड़फोड़ की गई। अभी होटल्स पूरी तरह ढह चुके हैं। आपको याद होगा, दिसंबर महीने के आखिरी दिनों में इन होटलों को आपस में चिपकते देखा गया था, जिसके बाद होटल के आसपास रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में डर ने दस्तक दे दी थी और फिर पूरे जोशीमठ में दरारों ने ऐसा आतंक मचाया कि लोगों के घर तक छिन गए। पूरे जोशीमठ में दरारें आ गई, लोग मायूस हो गए और दिनों दिन हालात बिगड़ते गए। वहीं इस संकट के बीच इन दोनों होटलों को बड़ा खतरा माना जा रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इन होटलों को तुरंत गिराने के निर्देश दिए और फिर तेजी से काम शुरू हुआ और 15 से 17 दिनों के अंदर ये होटल मिट्टी में मिल गए। वहीं इन होटलों के मालिकों ने कुछ दिन प्रदर्शन करके इस काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद होटल मालिकों ने होटल तोड़ने की मंजूरी भी दे दी और इन होटलों को फिर तोड़ा गया। इस बीच बर्फबारी और बारिश की वजह से होटल तोड़ने का काम भी रुका, लेकिन अब ये होटल खंडर बन गए हैं और बद्रीनाथ हाईवे पर पड़े मलबे को भी तेजी से हटाया जा रहा है। जोशीमठ से कमल लैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।